Hello guys, welcome back to my channel Magical Meenu Gulati. My today's topic is trigonometry. Trigonometry. Basically, let's understand this term. First of all, trigonometry क्या होता है? Tri stands for 3 and this gon stands for, ये Greek words को जोड़ के ये word बना है, that is gon. इसमें क्या होता है? This stands for साइड्स. ग्रीक वर्ड्स का मतलब बता रही हूँ मैं. मेट्री मीन्स टू मेजर, इसका मतलब होता है मेजर करना. तो बेसिकली ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या कहता है अबाउट ट्रिग्नोमेट्री? दैट इज टू मेजर 3 साइड्स. व्हाट इज इट? टू मेजर 3 साइड्स. लाइक हाउ वी मेजर 3 साइड्स? You heard about it, right angle triangle. This is right angle triangle ABC. What we call side? These are sides AB, BC and AC. These all are sides AB, BC and AC. These are sides and making an angle 90 degree. AB is perpendicular on BC. इसको हम नेम दे देते हैं थीटा एंगल. कोई भी रैंडम एंगल हो सकती है, इसकी वैल्यू 30, 45, 60, 90, कोई भी जनरल वैल्यू हम ले सकते हैं. तो बेसिकली दीज आर दी साइड्स. तो ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या हुई? इन 3 साइड्स को मेजर करना. ये क्या है? एक मैथमेटिक्स की एक अनदर डेफिनेशन है इसकी. दैट इज एक अनदर डेफिनेशन है इसकी. क्या है? ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है. बेसिकली इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप है बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. ये क्या है? एक रिलेशनशिप है. किसके बीच में? साइड्स के बीच में और एंगल्स के बीच में. थीटा इज द एंगल और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हो गया. तो ये क्या है? एडजेसेंट है. एडजेसेंट मतलब होता है जुड़े हुए. तो दिस साइड इज एडजेसेंट टू दिस साइड. एक होती है हमारी ट्रायंगल. दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है. ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी. अनदर वन इज ए बी सी. दिस इज योर ट्रायंगल. ये होती है साइड्स. ए सी इज ऑल्सो साइड एंड ए बी इज ऑल्सो साइड एंड बी सी इज ऑल्सो साइड. दीज आर 3 sides. As I said, tri means 3 and gon means sides and measure means to find the angle, to find the measurement. Like this is 1 centimeter line, this is 1 meter line. तो we are measuring it. ठीक है, नाप लेना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. तो क्या करेंगे? बेसिकली इन 3 साइड लेंथ्स को, इनकी लेंथ्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये हम अभी सीखेंगे. और क्या होता है? कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से होते हैं वो? दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा. दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं. बेसिकली 10th क्लास का एक चैप्टर है, 8th चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. उसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फॉर्मूलाज क्या होंगे? इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज टेंजेंट थीटा एंड दिस इज कॉट थीटा एंड दिस इज सीकेंट थीटा एंड दिस इज कोसीकेंट थीटा. ठीक है, अगेन मैं बता देती हूँ. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं. दैट इज कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा. इसका फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हो लाइक पी बी पी एच एच बी. पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले. ठीक है, तो P अपॉन एच इज योर साइन थीटा एंड कोस थीटा इज योर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. और कोट थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है. तो इसका फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा. दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सीकेंट थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा. ये इसकी रेसिप्रोकल्स होते हैं. क्या होते हैं? रेसिप्रोकल. इसका उल्टा होता है.
और 1/sin θ। इसका फॉर्मूला हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, इसका हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। आप ऐसे याद कर सकते हो, दिस इज योर sin θ, दिस इज योर cos θ एंड दिस इज योर tan θ, लाइक दिस। एंड दिस इज योर, अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं लाइक ऊपर से, अगर ऊपर से चलते हैं और नीचे से चलते हैं तो ठीक है, P/H परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज sin θ, cos θ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट θ परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, cot θ दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट θ दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, secant θ इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos θ यानी 1/cos θ इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस एंड cosecant θ इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin θ, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब ये क्या होता है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो दिस इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो ए बी इज वर्टिकल, वर्टिकल इज योर परपेंडिकुलर, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज जो थोड़ा सा स्लांट में आ रहा है, टेढ़े में आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिनको अंदर हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। sin θ की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर हमें cos θ की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे करेंगे, दैट इज बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ओके। तो ऐसे हम बाकी सबकी भी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया, एक दूसरी डेफिनेशन भी बता दी एंड आई डिस्कस अबाउट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज मैं आपके साथ जो एक्सरसाइज डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज 8.4, ठीक है, जिसका हमारे पास क्वेश्चन है, हम वो करेंगे। इस क्वेश्चंस को करने के लिए बेसिकली ये तो मेन ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, कुछ बातें आपको जो बतानी जरूरी थी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले। तो कुछ 3 इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, आइडेंटिटीज हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज sin² θ प्लस cos² θ इज इक्वल टू 1। अनदर इज 1 प्लस tan² θ इज इक्वल टू secant² θ। अनदर वन इज cot² θ प्लस 1 इज इक्वल टू cosecant² θ। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके मैं फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी, ओके। तो अगर आप sin² θ की वैल्यू चाहते हो तो क्या करोगे, sin² θ इधर रखा, cos² θ 1 उसी तरफ राइट हैंड साइड पे ही है। अगर मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए तो ये इक्वल के इस तरफ पॉजिटिव है, तो इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इससे आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, sin² θ की। किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, sin² θ की। आप इन फंक्शंस का यूज करके भी कर सकते हो, बट एक ये दूसरे में मैं डिस्कस करूंगी, मैं आपको फॉर्मूलेस के थ्रू डिस्कस करके बताती हूँ। और ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको रेसिप्रोकल चीज के बारे में पता लग जाए, ठीक है। अगर आपको cos² θ की वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, 1 यहीं पे है, cos² θ की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, cos² θ की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहती हूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, cos² θ यहीं रहेगा और 1 माइनस क्या हो जाएगा, sin² θ। इक्वल के इस तरफ आके साइन चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पॉजिटिव का होता है तो इक्वल के इस तरफ जाके नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव का होता है तो इक्वल के इस तरफ आके पॉजिटिव का हो जाता है। ऐसे ही सेम आप इधर भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप tan² θ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, secant² θ, ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो दैट बिकम -1, और secant² θ की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1 प्लस tangent² θ। cosecant² θ की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो क्या है वो cot² θ प्लस 1, और अगर आपको cot² θ की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, cosecant² θ में से 1, ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो cot² θ की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली इन 3 फॉर्मूलाज को आप रिमेंबर कीजिए, लर्न कीजिए एंड देन फिर इनके डिफरेंट वैल्यूज आप सेट कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम, दैट इज 5th क्वेश्चन है ये। इसका हम ये कुछ पार्ट्स में है क्वेश्चंस, तो आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ दैट इज cosecant
थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा। बेसिकली आपको ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। किस टाइप के क्वेश्चन से? प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब होता है आपको क्या करना है, आपको एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। दिस इज योर LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर RHS राइट हैंड साइड। अब आपको क्या करना है, प्रूफ का मतलब क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करके दिखाना है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड पे लेके दिखाना है कि बोथ आर इक्वल। और आइडेंटिटीज का यूज करना है, इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज करना है। अकॉर्डिंग टू नीड वी यूज दीज आइडेंटिटीज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है कि कॉसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे। कहीं कहीं बार क्या होता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ती है और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ती है और दोनों को आपस में इक्वल शो करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगी करके ये कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर की, क्या है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोसिकेंट थीटा को मैंने आपको बताया था, आप क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, एक आप 1 अपॉन टैन थीटा भी लिख सकते हो, और चाहे तो आप कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हो। और कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, दिस इज फॉर टैन थीटा एंड दिस इज फॉर कोट थीटा। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा से यहाँ पे साफ साफ लिख के दिखा देती हूँ। टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आप इन फॉर्मूलाज को भी रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। तो साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का होता है, मतलब कोसिकेंट थीटा को मैं 1 बाय साइन थीटा लिख सकती हूँ। ऐसे ही मैं टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकती हूँ। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं इसका टैन थीटा वाला फॉर्म भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि मुझे इक्वल में कॉस थीटा चाहिए। जो आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। राइट हैंड साइड पे आपको कॉस थीटा बनाना है, क्या बनाना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बनाने के लिए आपको इधर भी इसको साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में लेना पड़ेगा, ताकि राइट हैंड साइड पे भी वो चीज़ आए, ठीक है। ये हम वैसे तो टैन थीटा जो होता है और जो कॉट थीटा होता है उसको मैं 1 बाय टैन थीटा लिख सकती हूँ, बट टैन की मेरे को ज़रूरत नहीं है, मुझे किसकी ज़रूरत है, साइन और कोस की। तो मैं इसी की दूसरी इन्वर्टेड फॉर्म को यूज़ करूँगी, दैट इज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो अब मेरे को कॉट थीटा था तो मैंने कॉट थीटा की जगह क्या लिख दिया, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इस पूरे का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया तो ये 1 हो गया, 1 इंटू 1 1। फिर साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड किया, ये भी 1 हो गया। नीचे आपको क्या करना है, उससे डिवाइड करना है और ऊपर उससे मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो कॉस थीटा आ गया यहाँ पे, तो दिस इज योर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायर है तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर लिख दूंगी और नीचे वाले का भी स्क्वायर लिख दूंगी, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर बन गया ऊपर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा की क्या पावर्स है, 2 पावर्स है, तो मैंने लिख दी। अब नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताई थी, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको बताई थी।
इसकी वैल्यू मैंने आपको भी बताई थी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लिख दूं तो कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 होता है। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसकी वैल्यू लिख दी, दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख दी मैंने इसकी वैल्यू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगी, इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा, ऊपर वाला एज इट इज रखूंगी, क्योंकि ऊपर वाले को मुझे कुछ नहीं करना, आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता। बट अगर आप नीचे देखो तो दिस बिकम योर, क्या बन रहा है ये, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, और क्या फॉर्मूला होता है इसका, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो मैं इसकी जगह फॉर्मूला पुट कर दूंगी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, बी की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, तो ए की जगह पे 1, ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, और बी की वैल्यू क्या है कॉस थीटा है, इधर भी सेम ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये सेम है, दैट कैंसिल आउट, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। सी, मुझे यही प्रूव करना था, LHS को RHS के इक्वल लाना था, एंड सी आ गया, दिस बिकम इक्वल टू दिस, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिस इज योर RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं, यही होता है प्रूफ दैट का मतलब। ठीक है, एक साइड उठाई और उसको दूसरी साइड के इक्वल लेके आए।